जय देवभूमि उत्तराखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है थपलियाल एजुकेशन हब में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो वीडियोस जो चल रही थी, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उत्तराखंड में, वो था गढ़वाल का पंवार राजवंश। और गढ़वाल का पंवार राजवंश हमने जो देख लिया था कि कैसे गढ़वाल के पंवार राजवंश की नींव पड़ी और किस तरह से जो यहाँ पर राजाओं ने, चाहे कनकपाल हो या चांदपुरगढ़ का भानु प्रताप हो, कैसे इन्होंने अपना यहाँ पर आधिपत्य स्थापित किया और कैसे यहाँ पर शासन किया। अजयपाल, फिर लास्ट में अजयपाल आया। अजयपाल से पहले हमने सहजपाल, विजयपाल बाद में देखे, कई हमने राजा देखे। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखें। इससे पहले 2 पार्ट्स में आ चुका है गढ़वाल का इतिहास। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि जितने भी कंपटीटर हैं उत्तराखंड के, उनके लिए वीडियो बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है, बड़ा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहीं से कोई सब क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे हिस्ट्री से संबंधित, उत्तराखंड का जो आपका पंवार वंशी से संबंधित, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, सीधी बात है। तो आज हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और देखेंगे कि कल तक हमने पढ़ा था लास्ट राजा, हमने विजयपाल तक पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे बोर्ड पूरा, देखो आपको ना बोर्ड की ओर ध्यान नहीं देना है, आपने मेरी ओर ध्यान देना है कि सर क्या बोल रहे हैं, आपने मुझे सुनना है अच्छे से। बोर्ड में जो लिखा है यह मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन जब करूँगा, पूरा जब इसका विस्तार करूँगा, तो आपको वो सुनना है मुझसे। ठीक है, तो जैसे मैं आज की जो बात करूँगा, आज का पहला राजा हमारा सहजपाल, आप देख रहे होंगे सहजपाल, कार्यकाल है इनका 1547 से और 1575 तक। ठीक है, सहजपाल जो राजा है, इसके जब ये राजा बना तो इसके राजपाट के संबंधित जो हमें प्रमुख जानकारी मिलती है, वो मिलती है घंटाकर्ण लेख से। अब ये घंटाकर्ण लेख है क्या, थोड़ा चर्चा इस पर करते हैं। चर्चा ये है कि जो एक घंटाकर्ण लेख है बच्चे, ठीक, तो घंटाकर्ण लेख हमने ये माना कि ये जो राजा है सहजपाल, इसके मिले थे हमें सर्वाधिक 5 ताम्रपत्र। ठीक है, किसी भी राजा के ताम्रपत्र मिलते हैं जब कोई राजा शासन कर रहा होता है। 5 ताम्रपत्र मिले, और वो भी कहाँ से मिले? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। लिखा हुआ मैंने, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ठीक, पहला ताम्रपत्र जो इनका वो है 1561 का, लिखा हुआ मैंने 1561 का ताम्रपत्र, ये वाला। क्लियर? 1561 के ताम्रपत्र के अनुसार महाराजा सहजपाल ने, ठीक, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर को भूमि दान दी। क्या दान दी? भूमि दान दी। और साथ साथ में इन्होंने मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा चढ़ाया था। घंटे होते हैं जिसको आप मंदिर में जाते घंटे बजाते हो ना, वही। तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा घंटा दान किया, और वही घंटा घंटाकर्ण लेख के नाम से जाना गया, क्योंकि उस घंटे पे जो लिपि लिखी गई थी वो थी गुप्त लिपि। ठीक है, मैंने जिक्र यहाँ नहीं किया हुआ है, गुप्त लिपि। तो यानी कि उस लेख के अनुसार हमें पता लगा कि राजा सहजपाल जो है के संबंधित जो भी इनके कार्य रहे हैं, इस बात का प्रमाण मिलता है हमें घंटाकर्ण लेख से। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, एक ताम्रपत्र मिला इनका 1573 का ताम्रपत्र, देख रहे हैं आप लोग, 1573 का ताम्रपत्र। 1573 के ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक, सहजपाल जो राजा है वो समकालीन थे अकबर के, और अकबर ने सहजपाल के समय गंगा स्रोत की खोज के लिए, किसकी खोज के लिए? गंगा स्रोत की खोज के लिए एक दल भेजा था, खोजी दल। गंगा स्रोत लिखा हुआ मैंने, एक दल भेजा अकबर ने सहजपाल के दरबार में, उस दल का नाम था खोजी दल। क्लियर? तो 2 ताम्रपत्र मिले, 61 वाला इसने भूमि दान दी देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर को और एक घंटा चढ़ाया। दूसरा 73 में अकबर ने इसके समय में एक दल भेजा, खोजी दल। क्यों भेजा? गंगा स्रोत की खोज के लिए। क्लियर? अब उपाधि इसको जो मिली थी वो किसने दी थी? आपके रामायण प्रदीप पुस्तक है जो किसकी है? मेधाकर शर्मा की। रामायण प्रदीप में इसको उपाधि दी गई है कुछ प्रमुख, जैसे नंबर 1 वीर गुणज सुखद प्रजाए, वीर भी है, गुणी भी है, और प्रजा को सुखी रखने वाला है। तो पहली उपाधि क्या हो गई? वीर गुणज सुखद प्रजाए। दूसरी उपाधि विद्वानों का आश्रयदाता,
कि विद्वानों को शरण देने वाला राजा। विद्वानों का आश्रयदाता लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में विद्वानों का, तो इसका पूरा है विद्वानों का आश्रयदाता। राजा कौन था? सहजपाल। ठीक, वही मानवदेह काव्य भी, ये देख रहे हैं आप लोग, मानवदेह काव्य भी सहजपाल को कुछ उपाधि देती है। जैसे नंबर 1 मानवदेह काव्य किसकी है? भरत कवि की। नंबर 1 शत्रु संतापी, शत्रुओं को सताने वाला, शत्रु संतापी, शत्रुओं को सताने वाला, सताकर मारने वाला। और दूसरा राजनीतिक चतुर, राजनीति में बिल्कुल क्या है? चतुर है। तो ये उपाधियां किसकी है? सहजपाल की। तो सहजपाल के 3-4 कार्य जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो यहीं से होंगे कि भूमिदान दी, घंटाकर्ण लेख, दूसरा ताम्रपत्र, गंगा स्रोत की खोज के लिए किसने भेजा? अकबर ने भेजा। आपको पता होना चाहिए। सहजपाल के बाद प्यारे विद्यार्थियों जो राजा बनता है वो बनता है आपका बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह का कार्यकाल होता है 75 से लेकर आपका 91-91 तक। ठीक है, बलभद्र शाह ऐसा पंवार वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे से शब्द हटाया पाल और क्या लगाया? शाह लगाया। इससे पहले अजय पाल के पुत्र कल्याण पाल ने शाह लगाया था, लेकिन वंशानुगत नहीं चल पाया था। आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, लेकिन इसने लगाया, सबसे पहले हटाया पाल शब्द और लगाया इसने शाह। ठीक है, और उपाधि दी इसको शाह की किसने दी? दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने। किसने दी? बहलोल लोदी ने। जबकि यह समकालीन था अकबर के, याद रखना समकालीन है अकबर के। उपाधि कौन दे रहे से? बहलोल लोदी। अकबर ने क्या किया? अकबर ने बलभद्र शाह को, बिहार में एक जनपद पड़ता है, नाम है कटिहार। अकबर ने बलभद्र शाह को कटिहार के युद्ध में भेजा और कटिहार में युद्ध में भेजने के बाद ये इस युद्ध को जीत कर आया। कौन? बलभद्र शाह। और जब जीत कर आया तो युद्ध जीतने के बाद बलभद्र शाह ने अकबर को एक उपाधि दी बहादुर की। किसकी उपाधि दी? बहादुर की। तो क्वेश्चन पुटअप होगा गढ़वाल का बहादुर शाह, तो बलभद्र शाह। ठीक है, उपाधि कौन दे रहा है बच्चे? अकबर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अकबर के समकालीन है और कहाँ भेजा था? कटिहार के युद्ध में। ठीक है, जिला कटिहार पड़ता है, जनपद कटिहार इनका बिहार का। क्लियर? कवि देवराज की पुस्तक है जिसका नाम है गढ़वाल राज्य वंशावली। पुस्तक का नाम याद रखना, कई बार कई दफे पूछ लिया गया क्वेश्चन है। गढ़वाल राज्य वंशावली किसकी पुस्तक है? कवि देवराज की। गढ़वाल राज्य पुस्तक जो आपकी गढ़वाल राज्य वंशावली है, इसमें कवि देवराज ने लिखा है कि बलभद्र शाह को गढ़वाल का भीम भी कहा जाता था। तो गढ़वाल का भीम किसे कहते हैं? बलभद्र शाह को। क्लियर? तो बलभद्र शाह से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बच्चे यही पुटअप होते हैं कि शाह की उपाधि किसने दी? तो बहलोल लोदी ने। पहला सुल्तान इसने शाह, पहला राजा गढ़वाल किसने क्या हटाया? पाल हटाया और शाह शब्द जोड़ा। क्लियर? अब जो राजा बनता है वो बनता है मानशाह। मानशाह 51 से 1591 से और आपका 1611 1591 से 1611 तक रहते हैं आपके मानशाह। ठीक, और मानशाह के समय के हमारे पास कुछ प्रमुख ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख ताम्रपत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 देख लो, 1547 का ताम्रपत्र। कार्यकाल है 91 से, ताम्रपत्र मिला 1547 का। मिला देवप्रयाग से, जब मिला लेकिन कैसा था ये? विवादित। परंतु कैसा था ये? विवादित। इसको काउंट नहीं करेंगे, मिला है लेकिन विवादित रहा है, इसका था कि नहीं था। ठीक, दूसरा 1592। ठीक, 1592 में उपाधि ली इसने। किसने? आपके मानशाह ने उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? महाराजा की। तो मानशाह ने उपाधि ली महाराजा की। 1608 में मानशाह ने एक शहर बसाया था, मानपुर शहर। और कहाँ बसाया? अलकनंदा नदी के तट पर। घाटी, अलकनंदा नदी घाटी है, कहाँ है? चमोली में। मैंने आपको तंत्र पढ़ा रखा है, बता रखा है आपको। तो मानपुर शहर इसने कहाँ बसाया? अलकनंदा घाटी में। 3 ताम्रपत्र हम लिखे हुए हैं, 4। एक हमारा मिस है, वो देख लो 1611 का ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र के अनुसार मानशाह के संपूर्ण शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। संपूर्ण शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। इस बात को याद रखना कि 1611 का छूट गया था, इसमें इसके संपूर्ण शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो 4 ताम्रपत्र हमें किसके मिले?
हमारे मानसा के। नंबर 1 1547 देवप्रयाग से मिला, विवादित था, क्लियर। 1592 उपाधि है महाराजा की। 1608 मानपुर शहर बसाया अलकनंदा नदी के तट पर। और 11 में है संपूर्ण शासन प्रशासन का विवरण, क्लियर। नेक्स्ट, इनके दरबारी जो कवि थे वो थे भरत कवि। और भरत कवि आपको पता है जिनकी रचना है मानवोदय काव्य, ठीक है। मानवोदय काव्य किसकी है? भरत कवि की। और भरत कवि ने अपनी मानवोदय काव्य में मानसा को उपाधि दी है कुछ, जैसे पहली उपाधि क्या लिखा है इसके लिए? समुद्र के समान गंभीर। कौन बोल रहा है? ये भरत कवि बोल रहा है अपनी मानवोदय काव्य में। किसके लिए बोल रहा है? मानसा के लिए बोल रहा है कि यह व्यक्ति, यह राजा समुद्र के समान गंभीर था और सूर्य के समान तेजस्वी। समुद्र के समान गंभीर, सूर्य के समान तेजस्वी, और दानियों में, दान देने वालों में बलि और कर्ण के समान था आपका मानसा, क्लियर। प्यारे विद्यार्थियों, मानसा के 2 सेनापति हुए, एक था खतर सिंह, ठीक, और दूसरा था आपका जीतू बगड़वाल, ठीक। ये 2 सेनापति हैं, जीतू बगड़वाल और आपकी खतर सिंह। खतर सिंह की कहानी मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा जीतू बगड़वाल की भी कहानी सुना देता हूँ। जीतू बगड़वाल ऐसा सेनापति था जो दिखने में बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था कि राज दरबार की दासियाँ और रानियाँ, यहाँ तक कि रानी तक भी, राजा की रानी तक भी मोहित थी जीतू बगड़वाल पर, ठीक। और बांसुरी बजाने में जीतू बगड़वाल इतना माहिर था कि इसकी बांसुरी सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, ऐसा था जीतू बगड़वाल। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जीतू बगड़वाल को देवलोक से जो परियां आई, ये खेत में था और इसको देवलोक की परियां अपने साथ ऊपर हर के ले गई। परियों को कहते हैं हम अंचरियां, ठीक। लेकिन दूसरा मत कहते हैं, ऐतिहासिक मत कहता है कि जीतू बगड़वाल को स्वयं राजा मानसा ने मरवाया था। क्यों मरवाया था? कहानी आपके सामने है, क्योंकि ये दिखने में सुंदर था और राजा इसे चिढ़ता था। राज दरबार जितनी भी दासियां और रानी थी सब इसमें मोहित थी, बस इसीलिए मानसा ने इसको मरवाया था। ये पेशे से जीतू बगड़वाल एक कुशल तांबा व्यापारी था, क्लियर। तो क्वेश्चन बनेगा तांबा व्यापारी और अंचरियां किसको हर के ले गई थी? जीतू बगड़वाल को, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा खतर सिंह की। खतर सिंह में सेनापति आपका किसका? मानसा का। तो उधर से कुमाऊं में एक राजा थे, चंद राजा लक्ष्मी चंद, और लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर लगातार 7 बार आक्रमण किया और 7 बार इसने असफलता हासिल की, ठीक। लेकिन यहाँ पर असफलता क्यों हासिल की? क्योंकि गढ़वाल का सेनापति है खतर सिंह, और खतर सिंह ने जबरदस्त तरीके से इसको बार बार परास्त किया। लेकिन 7 बार हारने के बाद उधर से कुमाऊं के जो राजा थे उनका एक सेनापति था गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडा सिंह, और गेंडा सिंह और खतर सिंह के बीच में अब अंतिम युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में गढ़वाल का सेनापति जो मानसा का था खतर सिंह, वो बुरी तरह से हारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला कौन था? गेंडा सिंह, क्लियर। तो तब से लेकर और आज तक भी जब इन्होंने गेंडीस को, खतर सिंह को मारा, तो कुमाऊं में जय जयकार होने लगी लक्ष्मीचंद की, ठीक है। कुमाऊं में मानो जैसे मतलब दीप प्रज्वलित होने लग गए, जैसे दीपावली मनाने लग गई, ठीक। तो तब से लेकर अब तक आज भी कुमाऊं में प्रत्येक वर्ष 16 से आपका 17 सितंबर को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं खतड़ुबा त्यौहार, क्लियर। तो खतड़ुबा त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खतर सिंह के मारे जाने के उपलक्ष्य में, ठीक। इस दिन कुमाऊं में गायों की पूजा भी होती है, ठीक, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि गेंडा सिंह ने जब खतर सिंह पर अभियान किया था तो गायों के जो सींग होते हैं उन पर इन्होंने बड़ी बड़ी मसाल शामिल की थी, मसाल लगाई थी, और युद्ध में गायों को भी शामिल किया था, तब गायों की पूजा होती है। ऐसी आपकी कहानी मिलती है इतिहास में, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, मानसा के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं आपके श्यामसा। कौन बनते हैं? श्यामसा। श्यामसा अपने समय में जिद्दी, घमंडी और अहंकारी शासक थे। जिद्दी, घमंडी और अहंकारी प्रवृत्ति के राजा थे, ठीक। तो इन्होंने कुछ कार्य करवाए, जैसे नंबर 1, 1615 में इन्होंने एक शमशाई बागान बनाया आपका श्रीनगर में। बागान होता है बगीचा। दूसरा, 1620 श्यामशाह के गुरु थे
और इनके एक कुल पुरोहित भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, नाम था आपका श्री शंकर। ये श्याम शाह गुरु और कुल पुरोहित भी है, ठीक। और श्याम शाह के समय में श्री शंकर ने एक महत्वपूर्ण रचना की। रचना क्या की? श्याम शाह ने लिखा वास्तु शिरोमणि शास्त्र। ये देख रहे हैं आप लोग, वास्तु शिरोमणि शास्त्र रचना किसकी है? श्याम शाह के गुरु और कुल पुरोहित श्री शंकर की। और इस वास्तु शिरोमणि शास्त्र के अनुसार गढ़वाल का विस्तार, गढ़वाल का विस्तार देख रहे हैं आप लोग, हिमाचल तक बताया गया और कुमाऊं का विस्तार नेपाल तक बताया गया। क्लियर? नेक्स्ट 1621 1621 श्याम शाह को जहांगीर ने आगरा दरबार में बुलाया, ठीक। और श्याम शाह की भेंट हुई जहांगीर से, और जहांगीर ने श्याम शाह को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप एक हाथी और एक घोड़ा भेंट किया, ठीक। जिसका वर्णन स्वयं जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझकी ए जहांगीरी में करता है। तुझकी ए जहांगीरी, दैट्स कॉल्ड जहांगीर नामा। क्लियर? नेक्स्ट 1624 श्याम शाह के दरबार में प्रथम पुर्तगाली यात्री आए दो। एक का नाम था ओंतेनियो दी आंद्रे, ओंतेनियो दी आंद्रे, और दूसरे का नाम था जेसुएट पादरी, दूसरे का नाम था जेसुएट पादरी। ये दोनों पहली बार पहुंचे श्याम शाह के दरबार में श्रीनगर, और इन्होंने पहली बार पूरे श्रीनगर का भौगोलिक चित्रांकन किया। भौगोलिक चित्रांकन होता है ज्योग्राफिकल मैपिंग, ठीक। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट 1625 श्याम शाह ने अपने समय में केशुराय मठ की स्थापना की। कौन सा मठ? आपका केशुराय मठ। 26 में सतनाथ भैरव मंदिर, सतनाथ भैरव मंदिर का जो लेख है वो आपका श्याम शाह से संबंधित है, ऐसा उल्लेख माना जाता है कि 1626 में सतनाथ भैरव मंदिर से हमें एक लेख प्राप्त हुआ जो संबंधित था श्याम शाह से। 1631 में श्याम शाह की मृत्यु हुई, और श्याम शाह की मृत्यु में प्यारे विद्यार्थियों आपका यात्री, जो यात्री कौन था? पुर्तगाली यात्री पहला ओंतेनियो दी आंद्रे, यही श्याम शाह की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था, ओंतेनियो दी आंद्रे। क्लियर? तो मैंने आपको जितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से सुने, और जितना भी हो सके लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह का मैटर मिलता रहेगा, अच्छा मैटर मिलेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा यूज़फुल रहेगा। क्लियर? तो आज आपने समझा सहजपाल 1, बलभद्र शाह 2, मान शाह 3 और श्याम शाह 4। कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी महीपति शाह से आगे, ठीक है। तो आपने ये चारों समझ लिए, और चारों से जो क्वेश्चंस पुटअप हुए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये जितने भी क्वेश्चन, चाहे आपका सहजपाल हो, चाहे आपका बलभद्र शाह हो, चाहे आपका मान शाह हो, चाहे श्याम शाह हो, जितने भी क्वेश्चन इनसे पुटअप हुए हैं, आपको इन सब क्वेश्चनों को याद करना है। जब आप चैनल देखते हो यूट्यूब में, एक कॉपी पेन ज़रूर रखें अपने पास, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टॉप करके उस चीज़ को ज़रूर लिखें। कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने विद्वानों का ही लिखा है, मतलब आधा लिखा है। मैंने बताया विद्वानों का आश्रयदाता, शरण देने वाला। तो जो जो मैंने पूरा सेंटेंस बताया आपको बीच बीच में, जो मैं छोटे छोटे आपको समझाने के लिए बताया है, उनको आप ज़रूर नोट करें, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।